झारखंड के एक छोटे से गांव जरहिया की बेटी ने वो कर दिखाया जो देश के लाखों युवा सिर्फ सपना देखते हैं। हजारीबाग जिले के बरही की आस्था शरण बन गई आईएएस ऑफिसर, और वो भी पूरे भारत में 354वीं रैंक के साथ। आस्था एयरफोर्स से रिटायर्ड शिव शरण की इकलौती बेटी है। शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के केंद्रीय विद्यालय से, फिर आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग। करोड़ों की कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफर मिला, पर दिल पर था देश सेवा के लिए। 32 साल के सालाना पैकेज को छोड़ उन्होंने शुरू की यूपीएससी की तैयारी। पहले प्रयास में सिर्फ 9 नंबर से चूकी, लेकिन हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में सीधा 354वीं रैंक। आज जरहिया गांव में जश्न है, हजारीबाग में गर्व है और पूरे झारखंड को अपनी बेटी पर नाज है। आस्था ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं समाज को कुछ लौटाना चाहती हूँ। आस्था की कहानी सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि हर उस युवा के लिए उम्मीद है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और हार नहीं मानता। बधाई हो आस्था शरण, झारखंड की शान, भारत की नई प्रशासनिक शक्ति। आस्था शरण है, मेरी इस साल यूपीएससी में 354 रैंक आई है। मैं हजारीबाग झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे दादाजी, दादी, पापा, चाचा, 2 चाचा हैं और चाची में थे। अभी वो रिटायर्ड हैं, तो उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। और मैंने 10वीं 12वीं फिर केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से किया, जहाँ मेरे पापा पोस्टेड थे। फिर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। उसके बाद मैंने 1.5 साल काम किया है गोल्डमैन सैक्स में, और उसके बाद मैंने 2022 में अपनी नौकरी छोड़ के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने का फैसला लिया। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें ये रैंक आई है, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए। आप कोई किसी एक चीज़ को अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर मेहनत करते रहिए, और बस। और हार मत मानिए। आप कभी बहुत बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैं पिछले साल इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन फिर से मेहनत करिए, एक दिन आपको पक्का सफलता मिलेगी। किनको श्रेय ज़्यादा देना चाहिए, या आपकी अपनी मेहनत? तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत है, ये आपकी लगन है, आपकी हौसला है, लेकिन इसके साथ भी और किन्हीं का सपोर्ट मिला? हाँ, पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट था, उन्हें पूरा भरोसा था। मैं कभी कह देती थी कि इतना कंपटीशन है, कैसे होगा, लेकिन उन्हें पक्का भरोसा था कि नहीं हो जाएगा, पढ़ते रहो। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये पढ़ाई की किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से किए, या घर में बैठ के किए, या कहाँ से तैयारी किया? जी, स्टार्टिंग में जब नौकरी छोड़ी थी तो बहुत आइडिया नहीं था कि कैसे करना है तैयारी, क्या करते हैं। तो कोचिंग की थी, दिल्ली जाके 1 साल कोचिंग करी थी। दिल्ली में हाँ, कोचिंग करी थी। फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी 1 साल बाद। फिर पूरी तैयारी घर से करी ऑनलाइन, और जो भी सामान होता था वो हजारीबाग या रांची में। कितने बार में आपको सफलता मिली? पहली बार में सफलता मिली या दूसरी बार में सफलता मिली? जी, दूसरा प्रयास था मेरा। दूसरा प्रयास। हाँ। 32 लाख की नौकरी छोड़ करके फिर से जॉब के आईएएस की तैयारी करना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? जी, कभी कभी बुरा लगता था कुछ कि गलती तो नहीं कर दी, नौकरी छोड़ के अच्छी नौकरी लगी थी। लेकिन फिर एक भरोसा था कि यही करना है अब, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी कि अब यही इसमें आ गए। बचपन में ये सब बचपन से सपना चल रहा था, या किसी से प्रेरित होकर के, किसी से प्रेरित हुए, या आपका अपना सपना था, अपना ड्रीम था ये? नहीं, ऐसे तो छोटे में बोलते ही थे सब लोग, आईएएस का उदाहरण देते थे कि आईएएस बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा काम करने को मिलता है। तो ऐसा सुना था, लेकिन बहुत पता नहीं था कि काम क्या होता है, कैसे करते हैं, एग्ज़ाम क्या होता है। तो एक अंदर था कि हाँ शायद कभी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही करना है। आप तो बरही हजारीबाग से जुड़े हैं, आपको मौका मिला अगर बरही हजारीबाग की सेवा करने, तो क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहूँगी अगर कभी मौका मिला तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेके या पढ़ाई को लेके जो है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है बहुत बेसिक एक चीज़ है जहाँ हर जगह ही अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों पे और जो भी काम मिले आगे जाके सीखूँगी, फिर इस पे करना चाहूँगी।